नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम लाते हैं आपको पवित्र ग्रंथों की अद्भुत कथाएं, आध्यात्मिक ज्ञान और सनातन संस्कृति की अनमोल सीखें। आज हम लेकर आए हैं अध्याय 1 का भावपूर्ण विवरण, जिसमें पक्षराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से तीनों लोकों की पीड़ा को लेकर क्या कहा। आइए जानते हैं। पक्षराज गरुड़ भगवान विष्णु के समीप पहुंचे और बड़ी विनम्रता से बोले, हे प्रभु, मैंने तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का भ्रमण किया है। हर लोक में जाकर वहां रहने वाले जीवों की दशा देखी। स्वर्ग में देवता दैत्यों के डर से कभी भी निश्चिंत नहीं रहते, वहां सदा भय बना रहता है। पृथ्वी पर मनुष्य मृत्यु, बीमारी और अपने प्रियजनों या वस्तुओं से वियोग के कारण दुखी हैं। और पाताल में रहने वाले नाग तथा अन्य जीव मुझसे डरते हैं और इसी भय में जीते हैं। यह देखकर मेरा हृदय करुणा से भर गया है प्रभु। कोई भी लोक पूर्णतः सुखी नहीं है, हर जगह किसी न किसी रूप में दुख व्याप्त है। लोक कल्याण के लिए गरुड़ा द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भगवान विष्णु द्वारा समाधान का सार इस पुस्तिका के माध्यम द्वारा पेश करने का प्रयत्न किया गया है। एक प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है। प्राणी की मृत्यु तब होती है जब उसके पुण्य और पाप कर्मों का फल भोगना पूर्ण हो जाता है। उस समय उसका प्राण, जीवन शक्ति, शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा में प्रवेश करता है और यमदूतों द्वारा यमलोक ले जाया जाता है। वहां उसके कर्मों के अनुसार न्याय होता है। 2. मरणासन्न व्यक्ति को पृथ्वी पर क्यों सुलाया जाता है। जब किसी का अंतिम समय निकट होता है तो उसे जमीन पर इसीलिए सुलाया जाता है क्योंकि यह शरीर 5 तत्वों से बना है और मृत्यु के समय शरीर को पृथ्वी तत्व से मिलाना जरूरी होता है। इससे आत्मा को शरीर से अलग होने में आसानी होती है। 3. उसके नीचे कुश और तिल क्यों बिछाए जाते हैं। कुशा एक पवित्र घास मानी जाती है जो आत्मा की रक्षा करती है। तिल पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है। ये नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं से रक्षा करते हैं और आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। 4. उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाले जाते हैं। पंचरत्न सोना, चांदी, मोती, हीरा, पन्ना आत्मा को दिव्यता प्रदान करने और उसके अगले जन्म के लिए शुभता और समृद्धि की कामना के साथ डाले जाते हैं। यह मृतक के प्रति सम्मान और पुण्य दान के रूप में भी होता है। 5. मृत्यु के समय गोदान और अन्य वस्तुओं का दान क्यों दिया जाता है। दान मृत्यु के समय किया गया सबसे पुण्यदायक कार्य होता है। गोदान विशेष रूप से इसलिए किया जाता है ताकि आत्मा यमलोक की यात्रा में वैतरणी नदी पार कर सके। अन्य दान आत्मा के पापों को कम करने और मोक्ष की दिशा में सहायता करते हैं। 6. उस समय प्राणी आतिवाहिक शरीर कैसे प्राप्त करता है। मृत्यु के बाद आत्मा स्थूल शरीर छोड़कर एक सूक्ष्म और तेजस्वी आतिवाहिक शरीर धारण करती है जो यमलोक की यात्रा के लिए उपयुक्त होता है। यह शरीर विचारों और कर्मों के अनुसार बनता है और इंद्रियों का सीमित उपयोग कर सकता है। 7. अग्नि देने वाले पुत्र पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं। यह अंतिम सेवा और कर्तव्य का प्रतीक है। पुत्र या उत्तराधिकारी द्वारा शव को कंधे पर ले जाना यह दर्शाता है कि वह अपने पूर्वज के ऋण को चुका रहा है और उसके आत्मिक कल्याण की जिम्मेदारी निभा रहा है। 8. शव में घृत, घी का लेप क्यों किया जाता है। घी पवित्र और शुद्ध माना जाता है। शव में घृत का लेप अग्नि संस्कार को शुद्ध और तेजी से संपन्न करने हेतु किया जाता है। यह शरीर को जल्दी जलाने में सहायक होता है और वातावरण की शुद्धि भी करता है। 9. शव के उत्तर दिशा में यम सूक्त का पाठ क्यों किया जाता है। उत्तर दिशा यम की दिशा मानी जाती है। यम सूक्त का पाठ यमराज को प्रसन्न करने
आत्मा को शुभ गति देने और परिवार को भय तथा दोषों से मुक्त रखने हेतु किया जाता है। 10. मरे हुए व्यक्ति को जल एक ही वस्त्र में क्यों दिया जाता है? यह प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। एक ही वस्त्र में जल देना साधुता, संयम और सरलता का प्रतीक है। यह दिखाता है कि व्यक्ति खाली हाथ गया है और केवल कर्म ही साथ जाते हैं। 11. शव का दाह संस्कार करके उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए? दाह संस्कार के बाद व्यक्ति शोकावस्था में होता है और शुद्ध नहीं माना जाता। मृतक की आत्मा अभी पूर्ण रूप से परलोक गमन नहीं करती, इसलिए सांसारिक सुख सुविधाओं जैसे भोजन, मनोरंजन आदि से दूरी रखनी चाहिए। यह मानसिक रूप से मृतक को सम्मान देने का तरीका भी है। 12. मृत व्यक्ति के पुत्र 10वें दिन के पहले किस लिए 9 पिंडों का दान देते हैं? ये 9 पिंड मृतक की आत्मा को अगले जीवन के लिए पिंड रूप शरीर देने के लिए अर्पित किए जाते हैं। ये आत्मा के सूक्ष्म शरीर के निर्माण का प्रतीक है, ताकि वह परलोक की यात्रा कर सके। 13. शव का दाह संस्कार तथा उसके अनंतर जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है? दाह संस्कार से आत्मा को शरीर से मुक्त किया जाता है और जल तर्पण से पितृगणों को श्रद्धांजलि दी जाती है। यह आत्मा की तृप्ति व शांति के लिए आवश्यक माना जाता है। 14. किस विधान से पितरों का पिंडदान देना चाहिए? पिंडदान विशेष विधि से शुद्धता के साथ और वेदशास्त्रों के निर्देश अनुसार किया जाता है। आम तौर पर कुशा आसन पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पिंड, चावल, तिल, घी आदि से बने अर्पण किए जाते हैं। 15. उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आवाहन कैसे किया जाता है? पिंडदान से पहले मंत्रों द्वारा पितरों का आह्वान किया जाता है, जैसे अयम पिंडा पितृणा प्रिया। इसमें विशेष रूप से मृतक का नाम, गोत्र और रिश्ते की पहचान बताई जाती है, ताकि पितृगण पिंड को ग्रहण करें। 16. दाह संस्कार के बाद अस्थिसंचन और घट फोड़ने का विधान क्यों है? अस्थिसंचन, हड्डियों को एकत्र करना, मृतक की अंतिम निशानी होती है, जिसे पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है, ताकि आत्मा को मोक्ष मिले। घट फोड़ने का अर्थ है मृत शरीर के साथ संबंधों का पूर्ण समापन। 17. 10वें दिन शुद्धि के लिए सभी परिजनों के साथ खाना तथा पिंडदान क्यों करना चाहिए? 10वां दिन सूतक की समाप्ति और मानसिक शुद्धि का प्रतीक होता है। इस दिन सामूहिक रूप से पिंडदान और भोजन कर आत्मा की शांति और पारिवारिक शुद्धि की पुष्टि की जाती है। 18. एकादश को पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है? एकादशी को आत्मा को देवगणों के समीप पहुंचाने का दिन माना जाता है। इस दिन दिया गया पिंड आत्मा को और ऊंचे लोकों की ओर ले जाने में सहायता करता है। 19. 13वें दिन पिंडदान आदि क्यों किया जाता है? 13वें दिन को त्रयोदशी श्राद्ध कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से ब्राह्मण भोजन, दान पुण्य और आत्मा के मोक्ष के लिए कर्मकांड किए जाते हैं। इसे उत्तम तिथि माना गया है, जिससे आत्मा को परलोक में स्थिरता मिले। 20 वर्ष पर्यंत 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं? यह 16 श्राद्ध एक मासिक, एक वार्षिक और विशेष तिथियों के आत्मा को पितृलोक में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित करने के लिए किए जाते हैं। यह पितृ ऋण चुकाने और वंश की समृद्धि बनाए रखने का माध्यम है। 21. हे प्रभु, मनुष्य का शरीर अनित्य है और समय आने पर ही मरता है, किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख सकता जिससे जीव निकल जाता है। मनुष्य का शरीर नश्वर है और उसकी मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर को त्याग देती है। यह क्रिया सूक्ष्म और अदृश्य होती है। शरीर के 9 द्वारों में से एक से आत्मा निकलती है, लेकिन साधारण मनुष्य की दृष्टि से यह दृश्य नहीं होता, क्योंकि आत्मा एक अत्यंत सूक्ष्म तत्व है। 22. प्राणी के जीवन काल में किए गए पाप, पुण्य,
दान आदि शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं? पाप पुण्य जैसे कर्म आत्मा के साथ रहते हैं, क्योंकि ये उसके सूक्ष्म शरीर में संस्कार के रूप में बस जाते हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो ये कर्म उसके साथ परलोक या अगले जन्म तक जाते हैं और उसी के अनुसार उसे नया शरीर या फल प्राप्त होता है। 23 मरे हुए प्राणी के लिए स्पिंदीकरण क्यों होता है? स्पिंदीकरण आत्मा को पितृगणों के साथ जोड़ने की क्रिया है। इसके माध्यम से मृत व्यक्ति की आत्मा को पूर्वजों के समुदाय में स्थान दिया जाता है। यह उसे पितृलोक में प्रतिष्ठित करने हेतु आवश्यक धार्मिक विधि है। 24 जो मनुष्य पापी, दुराचारी अथवा हदबुद्धि हैं, मरण के बाद वे किस स्थिति को प्राप्त होते हैं? ऐसे व्यक्ति मरने के बाद यमलोक में ले जाए जाते हैं, जहां उन्हें उनके पापों के अनुसार दंड मिलता है। वे नरक में जाते हैं या फिर निम्न योनि में जन्म लेते हैं, जैसे पशु, कीट आदि। उनका जीवन कष्टकारी होता है। 25 हे उपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? मृत्यु के समय भगवान के नाम का स्मरण, गंगा जल पिलाना, तुलसी पत्ता मुख में देना, मंत्र जाप और भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। इससे आत्मा को शांति, मार्गदर्शन और सद्गति प्राप्त होती है। 26 मृत्यु और श्मशान भूमि तक पहुंचने की कौन सी विधि है? मृत्यु के पश्चात शरीर को स्नान कराकर, वस्त्र पहनाकर, फूल और गंध से सजाया जाता है। फिर उसे अर्थी पर रखकर मंत्रों के साथ श्मशान ले जाया जाता है। यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है आदि का उच्चारण होता है। 27 चिता में शव को जलाने की क्या विधि है? श्मशान में चिता को शुद्ध लकड़ियों से बनाया जाता है। फिर शव को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चिता पर रखा जाता है। परिवार का सबसे बड़ा पुरुष, अक्सर पुत्र, अग्नि देता है। संस्कार के समय विशेष मंत्रों का उच्चारण होता है। 28 तत्काल तथा विलंब से उस जीव को कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है? यदि आत्मा के पुण्य कर्म अधिक होते हैं तो उसे शीघ्र नई और उत्तम देह प्राप्त होती है। लेकिन यदि पाप अधिक होते हैं या कोई कर्म अधूरे हैं तो आत्मा को बीच में ठहराव, प्रेत अवस्था का अनुभव होता है और फिर विलंब से जन्म मिलता है। 29 यमलोक, संयमनी नगरी को जाने वाले के लिए वर्ष पर्यंत कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए? मृत्यु के बाद आत्मा की गति के लिए पहले 13 दिन तक संस्कार, फिर मासिक श्राद्ध और पूरे वर्ष के लिए 16 मासिक श्राद्ध व तर्पण करना चाहिए। इससे आत्मा को यमलोक की यात्रा में शांति और मार्गदर्शन मिलता है। 30 दुर्बुद्धि अथवा दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है? ऐसे व्यक्ति की आत्मा की शांति हेतु विशेष दान पुण्य, ब्राह्मण भोजन, हवन, गीता पाठ और यज्ञ करवाया जाता है। परिवारजन को उसकी ओर से प्रायश्चित करना चाहिए ताकि आत्मा को नरक की यातना से मुक्ति मिले। 31 पंचक आदि में मृत्यु होने पर पंचक शांति के लिए क्या करना चाहिए? पंचक चंद्र नक्षत्रों के विशेष 5 दिन में मृत्यु अशुभ मानी जाती है। पंचक शांति के लिए विशेष पूजन, 5 वस्तुओं का दान और पंचक नक्षत्र शांति मंत्रों द्वारा दोष निवारण किया जाता है। 32 बहुत से पाप करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? यदि पापी व्यक्ति अंत समय में सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे, प्रायश्चित करे और ईश्वर की शरण में आ जाए, तो वह संसार से पार होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वह सबसे बड़े पापों का भी नाश कर सकता है। यही भगवद गीता का मूल संदेश भी है। हे देव, आप मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनष्ट करने में समर्थ हैं। मैंने आपसे यह सब लोक मंगल की कामना से पूछा है। मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण जी गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षराज,
तुमने जो मानव कल्याण के लिए अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है वह सर्वश्रेष्ठ है। अब इसका समाधान सुन। जब मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म के संचित परिणामों को भोगता हुआ और इस जन्म में कर्म करता हुआ मरणासन अवस्था को पहुंच जाता है तो शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं। एक अचानक सर्प की भांति वह मौत के जगडन में बंधता चला जाता है। वह घर में अस्यहीन, अपाहज, शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से पीड़ित फिर भी जीने की मन में इच्छा को लेकर दुखदायी जीवन व्यतीत करता है। जब मरणासन्न व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो जाता है, चेतन शरीर जड़ीभूत हो जाता है, तब अंतिम क्षणों में एक अलौकिक चेतना आती है जिसमें सभी लोग एक जैसे दिखते हैं। उस समय वह कुछ बोलने योग्य नहीं रहता और प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो बहुत कष्टदायी होते हैं और ऐसा दर्द होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने डंक मारा हो बटा उसके मुंह में झाग बनती है और सारा मुंह थूक से भरने लगता है। उस समय जो प्राणी दुखात्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पाशबंधों में जकड़कर मारते हैं। जो अच्छे कर्मी होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद सुख पूर्वक अपने लोक को ले जाते हैं। भीमकाया दुराकृति यमराज के दूतों को देखकर ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। हाहाकार करता हुआ अंगूठे के नाप जितना मृत मनुष्य अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा घसीटा हुआ रास्ते में अनेक यातनाएं सहता हुआ यमराज के सामने ले जाया जाता है। जीव अति भयानक यमराज की काया को देखता है और फिर उसके आदेश पर तुरंत वापस अपने मृत स्थान पर यमदूतों के साथ आ जाता है। वह वापस अपने शरीर में जाने की कोशिश करता है पर यमदूत उसके गले में फंदा डाले रहते हैं। उसे भूख और प्यास बहुत सताती है और बहुत रोता है। अपने पुत्रों द्वारा अर्पित की हुई चावल की खीलों को वह खाता है फिर भी भूख नहीं मिटती। जिन आत्माओं को यह खीलें नहीं मिल पाती वह सुनसान जंगल में भटकती रहती हैं।